औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाइथन सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन बताऊंगा। डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या है। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया माई एज इज इक्वल टू 23 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट माई एज और मैं इसको रन करता हूँ। रन के बाद आपको दिखा सकता हूँ कि 23 प्रिंट होगा मेरे कंसोल पर। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है और वेरिएबल का डेटा कौन सा है। ये हमारे पास रहा वेरिएबल यानी वेरिएबल का नाम और ये रहा वेरिएबल का डेटा और इसका जो टाइप होगा वो हमारे पास डेटा टाइप कहलाएगा। अभी किसी भी डेटा टाइप का पाइथन में किसी भी डेटा का टाइप मालूम करने के लिए आपने सिंपल टाइप लगाना है। टाइप के बाद स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर उसी वेरिएबल का नाम लिखना है और यहाँ पर कोड को रीरन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास इंटीजर यानी इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो ये हमारे पास डेटा टाइप का एक एग्जांपल हो गया। अब आते हैं नोटपैड की तरफ और मैं आपको डेटा टाइप समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स आते हैं वो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स यानी वो डेटा टाइप्स जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं यानी 1 2 3 4 5। ठीक है। अब न्यूमेरिकल डेटा टाइप के अंदर भी मजीद सब 3 डेटा टाइप्स है। एक हमारे पास इंटीजर आता है जिसका शॉर्ट फॉर्म है INT, एक हमारे पास फ्लोट आता है जिसका है फ्लोट और एक हमारे पास है कम्प्लेक्स। इंटीजर वो डेटा टाइप है जब हम किसी भी नंबर को स्टोर करते हैं और उसमें डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो हमें इंटीजर कहलाता है यानी 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये हमारे पास इंटीजर कहलाएगा। फ्लोट हमारे पास वो होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.1 और मैं इसको रन करता हूँ तो टाइप ऑफ मुझे फ्लोट देगा क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है। ठीक है। अभी कम्प्लेक्स कौन सा है। कम्प्लेक्स वो है जब भी हम किसी कम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम डिक्लेयर करते हैं तो माई एज इज इक्वल टू कम्प्लेक्स, सॉरी कंपाइल दी क्या, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर आपने 1 2 3 और उसके साथ ABC लगाना है। ठीक है। 1 2 3 और ABC लगाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टाइप ऑफ मुझे क्या देगा, कम्प्लेक्स देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स है। 1J फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 1J तो आप देख सकते क्लास इंटीजर कम्प्लेक्स। मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते इसका जो डेटा टाइप हमारे पास वो कम्प्लेक्स है। आज मैंने आपको न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स एक ये कवर करना है, दूसरा मैंने आपको बूलियन कवर करना है, तीसरा मैंने आपको स्ट्रिंग कवर करना है। तो मैं इसी को दोबारा भी दोहराई करता हूँ। इंटीजर वो होता है जब हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, उसमें डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो हमें इंटीजर कहलाता है। फ्लोट होता है जब उसमें यानी उस नंबर, उस न्यूमेरिकल वैल्यू में जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो उसको हम फ्लोट कहते हैं और कम्प्लेक्स ये है। ठीक है। अभी आते हैं हमारे पास जो दूसरा जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग का मतलब क्या है। स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय str। ठीक है। स्ट्रिंग हमारे पास str पर रिप्रेजेंट होता है यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ माय नेम। ठीक है। माय नेम इज इक्वल टू आफाक अहमद। अब ये आफाक अहमद मैं जो है ना जब भी स्टोर करूंगा तो ये मैंने स्ट्रिंग में स्टोर करना है। स्ट्रिंग में किस तरह स्टोर करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। माय नेम, इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझे कंसोल पर आफाक अहमद प्रिंट करेगा। अभी अगर मैं ये आफाक अहमद स्ट्रिंग से बाहर लिखूं तो ये एक एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमने पाइथन के अंदर जहां पर भी टेक्स्ट को प्रिंट करना होता है तो उस टेक्स्ट को हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखना है और इसी डेटा को हम डेटा टाइप कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और इसी को हम विद द हेल्प ऑफ str रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर। किस तरह, यहाँ पर लिखता हूँ आफाक अहमद। ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, आफाक अहमद प्रिंट हो जाएगा। अभी अगर मैं इसका डेटा टाइप मालूम करना चाहता हूँ तो आपने सिंपल लगाना है टाइप ब्रैकेट माय नेम। ठीक है। और इसको मैं रीरन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है स्ट्रिंग यानी str। अभी आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा या नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर इसके अंदर नंबर्स लगाऊं तो क्या वाकई ये भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा? बिल्कुल स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग के अंदर अगर आप नंबर्स लगाते हैं, अगर आप टेक्स्ट लगाते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप नंबर्स को
स्ट्रिंग के बाहर लगाना चाहते हैं तो ये हमारे पास डेटा टाइप में आएगा, लेकिन ये हमारे पास इंटीजर आएगा। और अगर डेसिमल पॉइंट लगाते हैं इसके अंदर तो ये हमारे पास फ्लोट आएगा, ठीक है। और कंप्लेक्स तो आपको मैंने समझा दिया। तो आपने जब भी टेक्स्ट को प्रिंट करना होता है तो आपने उनको डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना होगा, और इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रिंग भी कवर किया। अभी आते हैं हमारे पास बूलियन, ठीक है। बूलियन क्या है? बूलियन में हमारे पास टू कंडीशंस होती है, ठीक है। एक कंडीशन होता है ट्रू और दूसरा कंडीशन हमारे पास होता है फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है? यहां पर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं बल्ब ऑन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया ट्रू और मैं इसको प्रिंट करता हूं, ठीक है। और यहां पर लिखता हूं बल्ब, ये तो मैंने बिल्ड लिखा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब, और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? आपने कभी 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 आपने बटन्स देखे होंगे, किसी ऐसे स्विच का बटन जिसमें 1 और 0 की वैल्यू दी गई होगी। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ये ऑन ऑफ इसी तरीके से काम करते हैं जिस तरह बूलियन होता है। अगर आप C++ में ट्रू की वैल्यू देखना चाहते हैं तो C++ के अंदर ट्रू की वैल्यू हमारे पास 1 होगी और फॉल्स की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो इसी तरीके से बूलियन काम करेगा, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास है, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, बल्ब, ठीक है। हमारे पास इसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास बूलियन है, ठीक है। ये हमारे पास बूलियन, आप देख सकते हैं बोल। तो बूलियन में हमारे पास दो कंडीशंस होती है, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। अगर आप फॉल्स लगाना चाहते हैं या ट्रू लगाना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारे पास दो कंडीशंस बूलियन में होते हैं। और बूलियन किस लिए इस्तेमाल होगा मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल दिया, लेकिन आगे इंशाल्लाह जब भी हम पाइथन में कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे आपको मैं बूलियन का लाइव एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यहाँ पर डेटा टाइप्स क्लियर होंगे, और ये डेटा टाइप्स की पहली वीडियो पार्ट 1 है, और इसके बाद जो है ना इसके बाद फाइनल पार्ट आएगा, उसमें जो मज़ीद डेटा टाइप्स रहते हैं लिस्ट वगैरह, तो उनको भी मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।